हाँ, तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 9, ये मैंने कई लोगों से बात हुई मेरी और आज भी बात होगी। ठीक है, आपकी टेस्ट कॉपी के मार्क्स कुछ लोगों को बता दिए हैं, कुछ लोगों को बताने हैं, और जिन लोगों को मैंने सेक्शन ए में 1 मार्क्स दिए हैं, तो 1 मार्क्स जिनको भी दिए हैं वो कट नहीं हुए हैं, वो 2 मार्क्स कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, और आगे आज मैं फ़ोन करूंगा आपको और आपको मार्क्स बताऊंगा और आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। ठीक है, लेकिन लोग को ये भी बता दें कि आप जो संडे आने वाला है उसमें 9th तक, चैप्टर 9th तक जो भी पढ़ा दिया है सबका टेस्ट होगा बच्चों। लेकिन समस्या ये है कि लोग कह रहे हैं 9th चैप्टर बहुत कठिन है। 9th चैप्टर वास्तव में बहुत कठिन है, ये सभी लोग जानते हैं, और कठिन सब कुछ है। ऐसा कोई भी नई चीज़ है जो सरल हो, इजी हो, लेकिन अब पढ़ना तो बच्चों है। अब कुछ थोड़े से इजी पढ़ जाते हैं चैप्टर, कुछ थोड़े से कठिन, सब मिला के सब चीजें बन जाती हैं। चैप्टर नंबर 9 में ऐसा होता है कि आप बार बार करोगे, बार बार बोलोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। चैप्टर 10 में कहा गया है साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। और इसमें कहा गया है कि अगर ये है थ्योरम नंबर फर्स्ट, और थ्योरम नंबर फर्स्ट में ये कहा गया है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर proportional to the sine of the angles opposite to them. The sides of a triangle are proportional to the sines, S-I-N-E-S, sines of the angles opposite to them. अभी सब समझ में आ जाएगा, I-E, और इसका ये मतलब होता है कि A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon साइन सी है बच्चों। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है। यानी अगर कोई मैं ट्रायंगल बना लूं तो बच्चों इसका एंड ये भी हो सकता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी। ये होगी बात एक ही है। अब लेकिन ये है क्या, ये पहले आप थ्योरम स्टेटमेंट आपने देख लिया, बुक में भी लिखा हुआ ये स्टेटमेंट। अब इसको समझना है और इसको प्रूफ करना है, इसको समझना है और ये प्रूफ करना है, थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब इसका प्रूफ से पहले आपको सब समझाते हुए तब प्रूफ कराते हैं बच्चों। अगर ये कोई एक ट्रायंगल है बच्चों, और ये एक ट्रायंगल होने के बाद ये ए और ये बी और ये सी, ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी बोल दी जाती है। ऐसा बताया गया है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रायंगल में बताया गया है कि एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी और एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी होती है बच्चों। ठीक है, और ये कहा गया है कि अगर साइन ए लेंगे तो अपान ए, और साइन बी लेंगे तो अपान बी, और साइन सी लेंगे तो अपान सी, और ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हुआ करता है। क्या इक्वल हुआ करता है? रेशियो इक्वल हुआ करता है। साइन ए अपान ए, साइन ए अपान साइन ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। और अगर इसका उल्टा करते हैं तो भी रेशियो इक्वल रहेगा। रेशियो तो वही है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो
तो B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C हो जाएगा, और क्या बस ये उल्टा हो जाएगा। ये अगर रेशियो 3/2 आ रहा है तो ये भी 3/2 होगा, तो ये 2/3, तो ये 2/3 हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ये थ्योरम मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD साइन B इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन C, और इसे हम 1 नंबर डाल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD साइन B अपॉन AD अपॉन C, और इन ट्रायंगल ADC साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन B हो गया, और इसे 2 नंबर डाल लीजिए। और 2 नंबर डालने के बाद बच्चों क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट AD इज इक्वल टू हो जाएगा C साइन B। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C साइन B पर पहले साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ADC में साइन C की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। और फ्रॉम 2 AD की वैल्यू हो जाएगी B साइन C, ये हो गया फर्स्ट नंबर, और ये हो गया सेकंड और थर्ड हो गया, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड नंबर। अब आप सेकंड और थर्ड को आपस में इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, थर्ड और सेकंड को इक्वल कर दीजिए, और सेकंड और थर्ड को बच्चों इक्वल कर देने के बाद फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा C साइन B इज इक्वल टू B साइन C हो जाएगा। C साइन B इज इक्वल टू B साइन C हो जाएगा बच्चों, और साइन B के नीचे मैं B ले जाऊंगा, और साइन C के नीचे मैं C ले जाऊंगा, साइन C के नीचे मैं C, और इतने इक्वेशन नंबर डाल दूंगा कैपिटल A। मैटर नहीं करता कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, जो डालना चाहिए उसे आप डाल सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या करा मैंने, पहले ABD ट्रायंगल ले लिया, ABD ट्रायंगल में साइन B अपॉन इज इक्वल टू AD अपॉन C हो गया, C मतलब साइन, और ADC में साइन C AD अपॉन B हो गया, और दोनों से AD की वैल्यू C साइन B, दूसरे से AD की वैल्यू B साइन C निकाल ली, दोनों को इक्वल कर दिया, साइन B के नीचे B आ गया, और साइन C के नीचे बच्चों C आ गया, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर कैपिटल A। इक्वेशन नंबर कैपिटल A लिख दिया जाएगा, इक्वेशन नंबर कैपिटल A, और इसके बाद इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाएगा, और ये हो जाएगा E नंबर की इक्वेशन, और सॉरी E नंबर की इक्वेशन नहीं, B से AC पर परपेंडिकुलर PE डाला जाएगा, B से AC पर परपेंडिकुलर PE डाल दिया जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका बच्चों BE, और फिर इन ट्रायंगल अगेन मैं लिखूंगा अगेन इन ट्रायंगल ABE में साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों BE अपॉन C, BE अपॉन C, और ये पड़ जाएगा फिफ्थ नंबर, और बच्चों इन ट्रायंगल इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, साइन A से ये निकाल लिया BE अपॉन C, इन ट्रायंगल BEC, और साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन बच्चों A, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन C इज इक्वल टू AE अपॉन A हो गया। फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 बच्चों B इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका C साइन A, क्या हो जाएगा बच्चों C साइन A, और फ्रॉम 6 से
यहाँ पर साइन सी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, ये बी हो जाएगा, बी ई, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, बी ई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन सी ये हो जाएगा बी ई, बी इक्वल टू ए साइन सी, ठीक है। और इसे मैं 7th और इसे 8th नंबर की इक्वेशन डाल देता हूं, बहुत इक्वेशन पढ़ रही है 7th और 8th, ठीक है बच्चों। 7th और 8th नंबर की इक्वेशन डालने के बाद फ्रॉम लिखूंगा 7th एंड 8th, क्या लिखूंगा 7th एंड 8th, c sin a इज इक्वल टू a sin c, ये हो गया। और sin a के नीचे बच्चों a चला जाएगा, sin a के नीचे इधर वाला a आ जाएगा, और sin c के नीचे ये वाला c चला जाएगा। क्लियर सबको, ये हो जाएगा sin a के नीचे a आ जाएगा, और sin a के नीचे a और sin c के नीचे बच्चों c, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैसे, और इसे इक्वेशन नंबर बी डाल दिया जाएगा। अब मैं जानबूझ के a और b दोनों लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है, a और b दोनों लिखा रहा यहां पर। बताइए ये है a वाली sin b अपॉन b sin c अपॉन c, और ये sin a अपॉन a sin c अपॉन c। बताइए दोनों की राइट साइड इक्वल है, और बच्चों दोनों की अगर राइट साइड इक्वल है तो फिर लेफ्ट साइड भी इक्वल होती चली जाएंगी। फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, ये हो जाएगा sin a अपॉन a sin b अपॉन b इज इक्वल टू बच्चों sin c अपॉन c हो जाएगा। क्लियर सबको, क्या हुआ बताइए, a एंड b में sin c अपॉन c, sin c अपॉन c इक्वल है, ये और ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, sin a अपॉन a। अगर ये कहीं पर लिखा है a इज इक्वल टू b और c इज इक्वल टू b, इसका मतलब है a b c आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी b के इक्वल, ये भी b के इक्वल, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों फ्रॉम a एंड b से हुआ, लेकिन ये आपको मेनली तो लर्न ही करना है, और लर्न करने के बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, और उल्टा क्या होता है बच्चों, a अपॉन साइन a और b अपॉन साइन b, और इज इक्वल टू c अपॉन साइन c होता है, ठीक है। रेशियो भी इक्वल रहेगा, जब ऊपर वाला इक्वल है तो नीचे वाला भी इक्वल रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे लर्न ही करना है और समझना भी है। हाँ भाई, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू बच्चों 3 है, और साइन a इज इक्वल टू 2/3 है। एंगल b निकालना है, क्या निकालना है, एंगल b बच्चों। तो इसमें अभी आपने आपको फार्मूले का डेरिवेशन कराया था, अब आप एक छोटा छोटा एग्जाम्पल करते हुए फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल तक जाएंगे, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, और कुछ नहीं हो सकता। ये कई बार होता है बच्चों के साथ कि वो समझ तो सब जाते हैं, लेकिन रास्ते में करते समय अटक जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ है, लेकिन ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वी नो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b होता है। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। a की वैल्यू 2 है और साइन a की वैल्यू है 2/3, और b की वैल्यू है 3, और बच्चों ये है साइन b। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 3 हो गया, और ये 3 अपॉन साइन, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बहुत इजी हो गया। a साइन a और b की वैल्यू लगा दी, साइन b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन b इज इक्वल टू 1, तो साइन b इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, तो एंगल b इज इक्वल टू बच्चों हो गया 90 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। तो यही प्रूव करना था हमको, ठीक है, कि एंगल b की वैल्यू कितनी होगी। अब क्या है, हमारे पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी,
और छोटे छोटे क्वेश्चन करते करते ही बड़े बड़े क्वेश्चनों तक हम लोग पहुंचेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में ये कहा गया है बच्चों कि एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी और एबी, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए बी सी आर इन एपी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी के एंगल एपी में है। ये तीनों एंगल किसमें है बच्चों? एपी में। और एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एपी में है तो एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा एंगल ए इधर भेज दीजिए, ये सॉरी ये यहां पर बी हो जाएगा, एंगल बी इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो गया बच्चों। ये बी वाला इधर लाए, सी ए वाला उधर ले गए, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इन्होंने कहा है कि इट इज बीइंग गिवन दैट बी रेशियो सी √3 रेशियो √2 है। बुक सबके पास इस समय खोली हुई होगी। बी रेशियो सी यानी b अपॉन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 है। तब इसको ये पढ़ा जाता है, देखिए गिवन एक और चीज है, ये गिवन है, देखिए गिवन में ये भी है कि b रेशियो सी ये है √3 रेशियो √2, तो ये हो जाएगा b अपॉन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 हो गया बच्चों, ठीक है, √3 अपॉन √2। अब आप क्या करेंगे, नाउ वी नो a अपॉन साइन ए, कोई सा भी भाग पहले लगा सकते हैं, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, या फिर a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, कुछ भी पहले लगाया जा सकता है। और ये हो जाएगा b अपॉन साइन बी और ये हो जाएगा c अपॉन साइन। अब b और c वाला एक ले लिया, ये 3 रेशियो इक्वल है और हमें पता है b अपॉन सी √3 अपॉन √2 है। और इसी से बात मैं आपको बना के आपको दिखाता हूं। देखिए क्या बना, यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इसे याद रखिएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c हो गया। ये वाली चीज हटा दी। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो लास्ट के दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसको इधर भेज दिया और साइन b को इधर भेज दिया, b अपॉन साइन b अपॉन c। और बच्चों ये हो गया साइन b अपॉन साइन c, ठीक है बच्चों, ये यहां गया और साइन b इधर गया, ठीक। और b अपॉन c हो गया बच्चों √3 अपॉन √2, ये गिवन है √3 अपॉन √2 फ्रॉम फर्स्ट, √3 अपॉन √2 साइन b और ये हो गया साइन c। और इसे आप थर्ड नंबर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, थर्ड नंबर। और इन्होंने कहा है कि एंगल ABCR इन AP, और तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C था। और वी नो हम यहां पर आपको लिख के दिखाते हैं बच्चों, वी नो हम लोग क्या, ये देखिए B अपॉन C की वैल्यू लगा दी। वी नो हम लोग क्या जानते हैं बताइए, हम लोग कुछ भी नहीं जानते, क्या बताएंगे आप, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A एंगल B एंगल C कितना है, 180 डिग्री है। तो बच्चों A और C मिला के एक साथ लिख लीजिए, एंगल A प्लस एंगल C और ये एंगल B इज इक्वल टू 180। और एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू बच्चों 2 एंगल B हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 एंगल B हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 एंगल B। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 है, एंगल A और एंगल C मिला के एंगल B हो जाएगा और ये एंगल B हो जाएगा और ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2 एंगल B हो जाएगा। और 2 एंगल B होने के बाद कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल A प्लस एंगल C 2 एंगल B है,
तो ये बच्चों हो जाएगा 3 एंगल बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। क्या हुआ, एंगल ए और एंगल सी एक साथ लिख लिया, एंगल बी अलग छोड़ दिया। एंगल ए और एंगल सी क्या करा बच्चों, एक साथ लिख लिया और एंगल बी अलग छोड़ दिया। एंगल ए और एंगल सी का सम 2 एंगल बी हो गया और ये एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 एंगल बी और प्लस एंगल बी 3 एंगल बी हो गया, 3 इसके नीचे गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना, एंगल बी की वैल्यू लगा देनी है। क्या लगा देनी है, एंगल बी की वैल्यू √3/√2, और ये हो गया एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री और अपॉन साइन सी। और चाहिए एंगल ए, चाहिए असल में क्या चाहिए, एंगल ए। तो एंगल ए तक भी पहुंच जाएंगे, कोई बात थोड़ी है। ये हो गया √3/√2, √60 डिग्री साइन 60 हो गया √3/2, और ये हो गया साइन 60, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि ये साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया, √3 से √3 कट गया, और ये साइन सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी अभी, और साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितनी आ जाएगी साइन सी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई और 2 साइन सी इज इक्वल टू √2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 साइन सी इज इक्वल टू √2 की 1 में मल्टीप्लाई तो √2 हो गया, तो साइन सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों √2/2, और ये आ गया 1/√2, तो ये हो गया बच्चों साइन सी। 2 साइन सी इज इक्वल टू बच्चों हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 साइन सी की 1 में मल्टीप्लाई, √2 की 1 में मल्टीप्लाई, तो बच्चों 2 साइन सी इज इक्वल टू √2 और 2 इसके नीचे चला गया, तो √2/2 1/√2 हो गया, कितना हो गया 1/√2। तो ये हो गई बात साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू हमारे सामने कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। एंगल बी पता है 60 डिग्री, एंगल सी पता है 45 डिग्री। अब तो हर बच्चा निकाल लेगा, कैसे निकाल लेगा बच्चों, √a प्लस √b प्लस √c, और वी नो वी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 60 और ये हो गया 45 और 180, तो बच्चों एंगल ए और बी और सी लगाने के बाद एंगल ए निकल के आ जाएगा, एंगल ए की वैल्यू 180 माइनस 60 माइनस 45। क्लियर बच्चों, ये निकल के जब आ गया तो फिर आप लोग एंगल ए निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो आ रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और उसे आप देखेंगे